भारत चीन सीमा पर झड़प, भारतीय सैनिकों ने क्यों नहीं किया हथियारों का इस्तेमाल, बताया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के पास हथियार थे, लेकिन पिछले समझौतों के तहत उन्होंने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा था कि भारतीय सेना को बिना हथियार के चीनी सैनिकों के पास किसने भेजा था। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं, खासकर पोस्ट छोड़ते समय भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के भारत चीन संधि के कारण लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि हैंड्स ऑफ के दौरान जवान फायर आर्म्स बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते। 15-16 जून की रात गलवान घाटी में एलसी पर तैनात भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर पूछा था, हमारे निहत्थे सिपाहियों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई? हमारे सिपाहियों को निहत्थे शहीद होने के लिए क्यों भेजा गया था? लेकिन विदेश मंत्री के इस जवाब से बहुत लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग विदेश मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाने माने पत्रकार राहुल पंडिता ने ट्वीट कर कहा कि हथियार रखने का क्या फायदा अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब आपके कमांडेंट ऑफिसर मारे जा रहे हो। राहुल पंडिता का कहना था, ओके, जवानों के पास हथियार थे, मैं समझौतों को भी समझता हूँ, लेकिन हथियार रखने का क्या मतलब अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब आपके कमांडिंग ऑफिसर के शरीर को नाखूनों और कटीले तारों से नोचा जा रहा था। जाने माने पत्रकार आशुतोष ने भी विदेश मंत्री के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं, विदेश मंत्री जी, आपके ट्वीट जितना बताते हैं उससे ज्यादा छुपा रहे हैं। अगर भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने आत्मरक्षा में उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मंत्री जी कृपया इसका जवाब दें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कुछ छुपाए नहीं, सिर्फ सच क्या है वो बताएं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या विदेश मंत्री ने जो ट्वीट किया आप उससे सहमत हैं या फिर सच कुछ और ही है? धन्यवाद दोस्तों।